वेलकम टू राहुल फोटो। मैं आपका टीचर राहुल और आज हमारी क्लास है 9th। आज का जो टॉपिक है वो है पाथफाइंडर। इससे पहले हमने शेप बिल्डर टूल देखा था। शेप बिल्डर टूल पाथफाइंडर थोड़ा और ऊपर हो जाता है कि पाथफाइंडर में थोड़ा डिफरेंट हमें चीज़ें मिलती हैं, साथ ही साथ कुछ और बेसिक चीज़ें बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल मैंने एक आर्ट बोर्ड क्रिएट करा हुआ है A4 का, जो हम प्रैक्टिस के लिए लेते हैं हर बार क्लास में। और शेप बिल्डर और पाथफाइंडर में क्या फ़र्क है वो मैं भी आपको बताता हूँ। शेप बिल्डर हमने पहले भी यूज़ करा है लोगो की क्लास में। लोगो में किस तरह से यूज़ होता था, किसी ने पूछा, वो हुआ नहीं, तो मैं बता देता हूँ शेप बिल्डर कैसे यूज़ होता है। मैं सिंपल एक रेक्टेंगल की शेप कोई भी ले रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ मैं पेन टूल ले रहा हूँ और मेरा स्ट्रोक ऑन है, फिल ऑफ है, ठीक। आपको यहाँ दिख रहा होगा दोनों में। और मैं कोई भी एक इसके अंदर पाथ बना रहा हूँ। जो आपको बनानी हो, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि कोई भी आप पाथ बना सकते हैं। और उसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, जस्ट ऐसे, ठीक है। अब ये हो गया। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और शेप बिल्डर ले आता हूँ। शेप बिल्डर मेरा ये है, शेप बिल्डर। और जैसे मैं लेके आता हूँ तो ये बताता है कि प्लस करना है या ऑल्ट प्रेस करके माइनस करना है। तो माइनस जब करूँगा तो मेरी ये बाहर की पाथ रिमूव हो जाएगी। अब मेरे पास क्या रह गया, ये पाथ मेरी अलग से डिज़ाइन रेडी हो जाता है। अब इसमें ये कर सकते हैं कि हम इसमें कलर फिल कर सकते हैं, यानी कि मैं नॉर्मल कलर ले रहा हूँ, यानी मैंने एक कलर लिया। हाँ, दोनों का मैं स्ट्रोक ऑफ कर रहा हूँ, नन कर रहा हूँ यानी कि। और इस वाले में मैं थोड़ा डार्क फिल कर रहा हूँ इस साइड से। और चाहे तो इसको भी थोड़ा डार्क में। तो इस हिसाब से हमारी शेप तैयार होती है। आपने काफ़ी बार देखा होगा पोस्टर में 2 शेड होती हैं, वो किस तरह से, वो इस तरह से भी बनती है। पेन टूल से आप ऐसे बना सकते हो शेप बिल्डर को लेकर के। अब पाथ फाइंडर का इसके अंदर क्या रोल है। पाथ फाइंडर, जैसे मैंने बोला आज की क्लास है, तो मैं पाथ फाइंडर पर आता हूँ। विंडो में जाएंगे, पाथ फाइंडर, उसके साथ उसकी कमांड लिखी हुई है शॉर्टकट की, शिफ्ट कंट्रोल F9। मैक यूज़र है तो शिफ्ट कमांड आ रहा होगा, ठीक है। ये पाथ फाइंडर। अच्छा, पाथ फाइंडर जब आता है उसके साथ साथ अलाइन पैनल भी आता है हमारा। मैं एलिप्स ले रहा हूँ, कलर वही बाय डिफ़ॉल्ट है मेरे, और मैं इसको इस तरह से अलाइन कर रहा हूँ, ठीक। दोनों को सेलेक्ट करें। अच्छा, शेप बिल्डर का क्या रोल होता है। शेप बिल्डर, मैं पहले शेप बिल्डर ही बता रहा हूँ। शेप बिल्डर जैसे लेता हूँ, अगर मैं इनको यहाँ से प्लस करके ऐसे जोड़ दूँ तो ये एक पाथ रेडी हो जाती है मेरी, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसमें से शेप बिल्डर लेकर के मैं ऑल्ट से माइनस और ये माइनस करूँ तो मेरा कितनी क्लिक में काम हुआ, एक दो, दो क्लिक में मेरा एक शेप निकल के आई है। सेम ऐसी दोनों सिलेक्ट हैं और मैं शेप बिल्डर से मैं इसको माइनस करता हूँ, इसको भी माइनस करता हूँ, तो मेरी ये शेप निकल गए, यानी कि 2 स्टेप बढ़े, ठीक है जी। अब यही 2 स्टेप मेरे कम हो जाए, यानी कि ये वाला जो पहला वाला है हमारा यूनाइट, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो वो 1 क्लिक में हमारा काम हो गया। सेम शेप बिल्डर, एक लाइन ड्रॉ करो, हो जाता है। अगला क्या है, अगला जो हमारा है, ये टॉप को लेवल करता है, यानी कि जो ऊपर की जो पात होगी और नीचे वाली से माइनस करेगा। यानी कि मैं इसको सिलेक्ट करूं और इस पे जैसे ही क्लिक करूं तो टॉप से डाउन वाले को उसने डिलीट कर दिया। सेम वही आगे देखते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये क्या करेगा, इन दो का एक पार्ट निकालेगा। जैसे मैंने उसमें 2 क्लिक में करा तो इसने 1 क्लिक में हमारा वो काम कर दिया। अच्छा, मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आगे इसमें कैसे काम होगा मैं आपको बताता हूँ। और इसके बाद एक और आता है, अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो ये क्या करेगा, सब अलग हैं लेकिन दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा, अगर मैं इसको अनग्रुप करूं, राइट क्लिक करके अनग्रुप करूं
इसको और ये दोनों सेम पाथ उसने क्या करा, बीच वाले को गायब कर दिया, यानी कि जो बीच की पाथ है वो गायब कर देगा। यानी कि मैं इसको दोबारा से बना के आपको दिखाऊं, एग्जाम्पल में इसमें कलर कोई फिल करके दिखा देता हूं आपको। नहीं, मैंने ये रख दिया, इसका कलर मैं यहीं से सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका भी मैं यहाँ से ले, दो कलर हैं, डिफरेंट शेड है, दोनों का स्ट्रोक ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने ऑन करा हुआ है और जैसे ही क्लिक करता हूँ तो क्या करा, बीच की शेप उसने गायब कर दी। हाँ, जब ये करता है तो ग्रुप कर देता हूँ उनको ताकि वो खराब ना हो, तो हम इसको अनग्रुप करके कर सकते हैं अलग अलग। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से काम करता है। नीचे के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अच्छा, ध्यान से देखिए, जो क्लास है वो है पाथफाइंडर। पाथफाइंडर नीचे लिखा हुआ है, ऊपर है शेप्स मोड, यानी कि जो शेप्स होती हैं वो हमारे मोड हैं, ठीक है? तो ये हमारी शेप है और हम इसके मोड चेंज कर रहे हैं, और ये पाथफाइंडर एक्चुअल में। और नीचे वाले का क्या रोल है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो हम दोबारा से देखते हैं कि इसमें क्या-क्या किस तरह से होगा। एग्ज़ाम्पल के मामले में मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कलर कर रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यानी कि शिफ्ट ऑल्ट से मैंने छोटा कर दिया, मैंने इसको इतना रख दिया, ठीक है? अभी तक हमने ये करा था, वन क्लिक करके इनको मर्ज कर दिया। एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और वो हमारा इतना परफेक्ट काम नहीं है तो हम उसे मर्ज ना करें, तो उसका क्या तरीका है कि मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और ऑल्ट प्रेस करता हूँ और फिर क्लिक करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, उसने मर्ज तो करा है लेकिन पाथ अलग होंगी। कैसे होंगी? अभी सिलेक्शन टूल है, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ तो इसको सिलेक्ट रखता हूँ, यानी कि मैंने खाली इसको लिया और मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ, बाहर, अंदर, यहाँ या यहाँ, ठीक है? हाँ, साथ ही साथ ये भी कर सकते हैं। अब ये लेने के बाद सिलेक्शन टूल ले लें, इसको चाहे तो आप छोटा कर लें या बड़ा कर लें, यानी कि मैं अगर इसको इस तरह की शेप भी दे देता हूँ और कुछ इस तरह से, अब डायरेक्ट सिलेक्शन से भी मैं कहीं भी इसको मूव कर सकता हूँ और इसको रोटेट भी कर सकते हैं आप कुछ इस तरह से। जब ये हो जाए तो इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे एक्सपेंड आ रहा होता है। एक्सपेंड का मतलब है कि जैसे ही मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो ये क्या करेगा, आपस में उन चीज़ों को मर्ज कर देगा, फिर आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है? सिंपल मैं डिलीट कर रहा हूँ एक शेप्स और मैं इसको भी थोड़ा छोटा रख रहा हूँ। ये क्या कर रहा था, उनको काट रहा था, ठीक है? तो अगर मैं इनको सेलेक्ट करूं और ऑल्ट प्रेस करता हूं तो देखिए उसने काट तो दिया है लेकिन पाथ दिख रही है। पाथ दिखने के लिए वही अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और कितना रखना है, कितना काटना है, या फिर इसको बड़ा करना है। अब देखिए वो बड़ा भी दिख रहा है, यानी कि चांद बना सकते हैं, जो वेक्टर चांद होता है, कितना छोटा कितना बड़ा और कहाँ से घुमाना, आप जो मर्जी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जब आपको लगे हो गया है तो इसको वही रखें, एक्सपेंड कर दें, सिंपल। एक्सपेंड करने से क्या होता है, वो चीज़ें ब्रेक कर देगा उसी चीज़ को, हमारा काम भी ख़राब नहीं होगा और हमारी चीज़ें और बेटर हो जाती हैं। सेम सेम वही एलिप्स ले रहा हूँ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे एलिप्स क्यों हो रहा है, क्योंकि एलिप्स पे सबसे अच्छे से मैं समझा पाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है, और एलिप्स से ही आप लोग जल्दी समझ जाएँगे, रेक्टेंगल से जल्दी नहीं समझ पाएँगे कि क्या कट रहा है, क्या बन रहा है। अभी जो आगे करेंगे वो भी आपको पता लग जाएगा। सेम वही है, मैं इसको भी ऑल्ट से ही करता हूँ। तो सेम वही पाथ है, मैं अगर डायरेक्ट सिलेक्शन लेता हूँ और मैं इसको कितना कर रहा हूँ, मैं यहाँ से काटना चाह रहा हूँ, तो वही है कि इसको मैं दोनों को एक्सपेंड कर दे तो इस तरह की मेरी शेप निकल जाएगी। आगे मैं नहीं बता रहा क्योंकि सेम वही है ऑल्ट के साथ ऑप्शन। नीचे चलते हैं डिवाइड की तरफ। अच्छा, डिवाइड क्या करता है, एग्जाम्पल मेरे पास एक इलिप्स है और मैं एक लाइन चाह रहा हूँ इसमें, यानी कि मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो कैसे होगा, मैंने ये करा और सीधा मैं डिवाइड पे क्लिक कर देता हूँ, तो क्या हुआ, ग्रुप है,
जैसे ही मैं राइट क्लिक करके अनग्रुप करता हूँ, अब इसमें क्या है कि ये अलग है और ये अलग है ना? अच्छा, इसके साथ हम और क्या कर सकते हैं, मैं अगर इस लाइन को हटा देता हूँ, सिंपल मैं एक पेन टूल से ही कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, यानी कि मैं कुछ इस तरह की और इस तरह से बाहर निकाल देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखें, मेरा जो पेन टूल है इस टाइम फिल इसके अंदर है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो ये क्या करेगा, अनग्रुप करता हूँ, तो 1 पाथ, 2 पाथ, 3, 4 सारे अलग-अलग टुकड़े कर दिए। तो उसके लिए क्या करना होता है कि शेप्स ख़राब ना हो, मैं वापस जा रहा हूँ, यहीं पे अंडू आ गया। इसी को सेलेक्ट रखें, अपना फिल जो है उसको नन कर दें। नन करने के बाद आप इसको डिवाइड पे क्लिक करें। जब डिवाइड पे क्लिक करेंगे तो अनग्रुप के बाद ये एक शेप और ये एक शेप, तो कुछ इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। एग्जाम्पल मैं इसी डिज़ाइन को रोटेट कर दूं, आपने देखा होगा इस तरह से, और इसका कलर अगर मैं फिल कर दूं, यानी कि मैं इन दोनों के अलाइन कर लेते हैं अलाइन पैनल से, इनका नन, और इसका मैं ये कर रहा हूँ, दोनों का मैं कलर पहले एक कर देते हैं। अच्छा, कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि CMYK पे नहीं है। CMYK पे जैसे ही करूँगा तो कलर चेंज होने के पूरे चांस होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसी को ही यहाँ से कलर्स पैनल को शो ऑप्शन कर दूँ, तो क्या हुआ, कलर पैनल खुल गया। अब मैं इसका डार्क कर देता हूँ, तो इसको इस हिसाब से ले आते हैं। तो आप इस तरह की शेप्स बना सकते हो बिल्कुल ईजिली, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या है हमारा, ट्रिम। ट्रिम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम कोई चीज़, एग्जाम्पल मैं एक आपको स्टार बना के दिखाता हूँ। एग्जाम्पल मेरे पास एक लोगो है, मैंने एक स्टार लिया है और उसका कलर मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि ये कलर है लेकिन ये थोड़ा ब्राइट हो जाए। और हाँ, इसका स्ट्रोक भी मैं चाह रहा हूँ, स्ट्रोक मैं चाह रहा हूँ इसका, और बोल्ड चाह रहा हूँ, करीब मैं 8% का चाह रहा हूँ स्ट्रोक, ठीक है। कलर हम देख लेते हैं जो इसके लगे, ठीक है। तो ये मेरा एक स्टार है और मैं इसमें लोगो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, यानी कि ये लोगो ही मान के चलो, और मैं इसको जस्ट इतना छोटा रख रहा हूँ और इसको इतना। अच्छा, इस वाले को मैं फ्रंट पे लेके आ रहा हूँ, इस खाली इस वाले को अलाइन सेंड टू फ्रंट, तो ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, दोनों को मैं अलाइन कर रहा हूँ ऊपर से, करीब मैं यहाँ से अलाइन कर रहा हूँ, या मैं इनको इसको थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ, करीब इतना मुझे चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अगर मेरा लोगो किसी, मेरे को विजिटिंग कार्ड पे लगाना है या किसी पोस्टर के लिए बनाना है, लगाना है, और किसी के लिए मैंने बनाया, अब वो क्या करेगा कि इसको जैसे ही छोटा करेगा तो क्या होगा, स्ट्रोक बोल्ड होती चली जाएगी, यानी कि विजिटिंग कार्ड पे इतना लोगो चाहिए, वो स्ट्रोक उसे उतनी ही चाहिए थी जितनी स्ट्रोक है, लेकिन अभी क्या हुआ कि स्ट्रोक नज़र आ रही है, हमारा लोगो तो ख़त्म हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं इसको बड़ा भी करता हूँ तो मैं स्ट्रोक और छोटी होती जा रही है। अच्छा, इसका अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँ, उसको एक्सपैंड कर दूँ। एक्सपैंड यानी कि मैं पहले इसकी एक कॉपी रख लेता हूँ, सिंपल पहले मैं एक कॉपी रख रहा हूँ और मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ। दोनों को, तीनों को सेलेक्ट कराया मैंने, ऑब्जेक्ट में गए, एक्सपैंड,
एक्सपेंड में जैसे जाता हूँ तो इसमें देखो लिखा होता है कि आपको फिल चाहिए, स्ट्रोक चाहिए, तो मुझे फिल नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रोक को करना है, तो मैंने फिल से नन कर दिया और ओके कर दिया। अच्छा, ओके करने से क्या हुआ कि जब मैं इनको छोटा करूँ तो मेरी स्ट्रोक उतनी ही रहेगी, या फिर मैं बड़ा करूँ तो वही साइज रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ है कि जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ देखिए स्ट्रोक नन है और मेरा फिल कलर भी नन है, क्योंकि ये दोनों कलर अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, सेम इसमें भी होता, इसमें दिख रहा है कि, और ये एक्सपेंड कर दिया है, ये फ़र्क आया। तो एक्सपेंड करने के बाद आप ध्यान से देखें कि जितना मेरा काम नहीं है उससे ज़्यादा तो मेरी पात नज़र आ रही है, तो उसके लिए क्या है, पात यानी कि काफ़ी ज़्यादा पात है, ब्लू लाइन जो है वो पात है। अब इसको देखना कैसे होता है, अगर मैं कंट्रोल वाई का इस्तेमाल करूं, आउटलाइन मोड कहते हैं इसे हम, आउटलाइन मोड जैसी होता है, कंट्रोल वाई का है कमांड वाई, तो इसमें देखिए मेरा काम तो इतना सा है, लेकिन ये बाकी पात यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है पात। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे आता है मेरा ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, जैसे ही मैं करूंगा तो ये पात सारी गायब कर देगा, लेकिन ट्रिम मेरे को इस केस में अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि देखिए ये जो है ना, यहाँ से एक पात और नज़र आ रही है इसकी, ठीक है, और ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये इसके साथ मर्ज हो जाए, यानी कि जो सेम कलर है वो मर्ज हो जाए, मुझे पात नहीं चाहिए अभी भी। तो मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल जेड करूँगा, वापिस आ गया। इसके साथ होता है मर्जिंग, मर्जिंग पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इसने क्या करा, सेम, अब मैं सेलेक्ट करूँ, एक पास से ले गया, यानी कि मेरी और पाथ कम हो गई उस केस में। और पाथ कम क्यों करी है, क्योंकि एग्जांपल मैं कोई ऐसा वेक्टर बना रहा हूँ जहाँ पे पाथ ज़्यादा बन रही है, और फिर वो क्या होती है कि फ़ाइल हैवी होती चली जाती है, क्योंकि जितनी पाथ आपकी होगी उतनी फ़ाइल हैवी भी होगी। तो उसको हैवी ना हो, उसको फाइनल काम करने का उसको ट्रिम कर दो। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे ट्रिम सारी चीज़ें। अब मुझे इसके अंदर मान के चलो ट्रांसपेरेंट चाहिए, यानी कि मैं ये चाह रहा हूँ कि सिलेक्ट है और मैंने कलर चाह रहा हूँ कि ये ऐसा दिखे कुछ ट्रांसपेरेंट। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको किसी और जगह पे ले जाता हूँ तो ये इस तरह से दिखेगा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका भी ट्रांसपेरेंट ऐसे इसके साथ मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे यही चीज़ ट्रांसपेरेंट करनी हो, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरा गैप है वो कुछ इस तरह की शेप में दिखे, यानी कि ऐसे। तो कैसे दिखेगा, मैं इसकी एक कॉपी रख के आर्टबोर्ड से बाहर रख रहा हूँ। अच्छा, जब काम कर रहे हैं ध्यान रखें जी, जो कलर इसके अंदर है वो आर्टबोर्ड पे आपके यहाँ पे ना हो, वाइट एरिया पे वो कलर ना हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मैंने इन सबको सिलेक्ट करा है, ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ फिर से, एक्सपेंड, एक्सपेंड में से जाने जाने के बाद फिल को वही अनचेक और ओके। अच्छा, जब ओके करने के बाद आपके पास यहाँ आता है ट्रिम। ट्रिम जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो इसने बात करी है, अब इसको ऐसे ही रहने दें, सीधा आप मैजिक बॉन्ड लें। मैजिक बॉन्ड लेने के बाद आप, मुझे ये कलर हटाना है, तो ग्रे पे मैं जस्ट वन क्लिक करूँगा, ये सिलेक्ट हो गया है, वन क्लिक करना आपको और डिलीट दबा देना है। जब डिलीट दबाया तो क्या करा इसने, उस वाले पाथ को रिमूव कर दिया। ये सब एक ही पाथ है, अब इसको कहीं भी रखें, चाहे तो इसका आप कलर भी चेंज करें, लेकिन ध्यान रखें स्टॉक का होगा। मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो अब इसको कहीं भी रखें। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से आपका ये काम करेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अच्छा, अब थोड़ी बेसिक सी सेटिंग देख लेते हैं कि हमारे फ़ोन में एक सेटिंग होती है, फ़ोन की एक सेटिंग होती है, तो मैं वही चीज़ आपको बना रहा हूँ। मैं इनका कलर वही बाय डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ, और एक मैं ओवल टाइप बना रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बाहर निकाल रहा हूँ। सेम रोटेशन टूल लूँगा, आर से लूँगा और इसको यहाँ सेलेक्ट कर दूँगा।
-45, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अच्छा, कंट्रोल डी से क्या हुआ कि ये सब हो गए। सेम मैं एक सेंटर से ओवल और बना रहा हूँ करीब इस साइज का। इन सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ। करने के बाद आपके पास सेकंड जो वाला जो ऑप्शन होता है उसको हम क्रिएट कर देंगे शेप्स को। तो कुछ इस तरह से सेटिंग हमारी तैयार हो जाती है। अच्छा, अभी ये होता है सिंगल कलर, यानी कि इसमें स्ट्रोक नहीं होता है, इसमें सिर्फ ब्लैक कलर ही होता है। मतलब जो हमारे सिंगल जो छोटे-छोटे आई होते हैं फ़ोन के, वो मैं इस तरह से बना-बना के रख सकता हूँ। एग्ज़ाम्पल एक आपने देखा होगा कि हमारा होम होता है, तो मैं सिंपल एक होम क्रिएट कर रहा हूँ और मैं इसका भी रोटेशन इस साइड का कुछ इस साइड से मैं घुमा लेता हूँ और इसको थोड़ा कर देते हैं। इनको थोड़ा-सा डाउन कर रहा हूँ। सेम इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ और इसको इस साइड से मैच कर रहा हूँ। आप जैसे भी कर सकते हैं। इनको मर्ज के लिए आप देख लें कि बिल्कुल सही से होनी चाहिए लेवल जो है इनका, वो आप देख लें बस। और अब इसके बाद क्या करना है, मैं वही सेम ऐड एंकर पॉइंट लगा रहा हूँ करीब यहाँ और इसको सीधा ऊपर ले जाता हूँ इस साइड से, ठीक है? सेम मैं वही चीज़ बना रहा हूँ लेकिन इसको थोड़ा-सा कम कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, इन दोनों को मैं कर रहा हूँ मर्ज और इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ इससे और इसको मैं कर देता हूँ 5 तो इस साइड की हमारी सेटिंग होती है। आप इसको मर्ज भी कर सकते हो आपस में। अब क्या होगा कि ये कुछ इस तरह से मेरी सेटिंग शो हो जाती है। ये भी कर सकते हो कि अगर बोर्ड लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर ले जाता हूँ और इसके ये कॉर्नर और ये कॉर्नर जो है कम राउंडेड कर सकते हो। तो बेसिक चीज़ें इसमें बहुत ईज़िली बना सकते हो। एग्ज़ाम्पल मैं एक नोटपैड भी बना के दिखा देता हूँ, जो हमारा नोटपैड होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि नोटपैड हमारा इस साइड का बना होता है। मैं ब्लैक या आप ग्रे भी रख सकते हो। मैं इसको लाइट डार्क ग्रे में ले आता हूँ करीब इतना और मैं इसको दोनों को ऊपर रख देता हूँ और मैं कुछ इस साइज का, हाँ, इसका जो स्ट्रोक है मैं स्ट्रोक का ले रहा हूँ 8% लेकिन मैं ले रहा हूँ इसका ब्लैक वाइट, कम भी कर सकते हो, ठीक। नोटपैड की आप हाइट चेक कर लें करीब इस हिसाब से और मैं करीब इसको यहाँ और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। एक कॉपी सेम होगी, इनको मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इसको अलाइन कर देते हैं इससे, ठीक है। सेम इसी के साथ मैं एक ये ले रहा हूँ, इसकी भी कॉपी ले रहा हूँ और इन सबको अलाइन कर देते हैं। इन सबको सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपेंड कर दें पहले तो, फिर हटा के स्टॉप और फिर से वही मैं ट्रिम कर दूं। ट्रिम करने के बाद आप सीधा मैजिक बॉन्ड लेके इसको सेलेक्ट रखें और डिलीट कर दें। अच्छा जी, अब हुआ क्या है जी
कि अगर मैं यहाँ आता हूँ तो मेरा ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। तो दिख रहा है आपको ट्रांसपेरेंट, इस पे भी ले गया, यहाँ ले गया। तो मैंने इसकी ब्लैक रखी थी तो ब्लैक ही आया, ये ध्यान रखें। कलर को आप चेक कर लें अच्छे से कि मुझे किस कलर पे बनाना है। और अब मैं इसको छोटा करके यहीं रख दूँ, इस हिसाब से हमारी ये चीज़ें बनती हैं। तो ये छोटी सी टेक्निक आपको समझ में आई होगी कि हम किस तरह से शेप बिल्डर और पाथफाइंडर में क्या फ़र्क होता है। पाथफाइंडर अपनी जगह पे अलग से काम करता है और शेप बिल्डर अपनी जगह पे काम करता है। पाथफाइंडर में ये होता है कि हम कोई चीज़ शेप बना लें, उसको बाद में हम एक्सपेंड करके उन चीज़ों को देख सकते हैं कि वो क्या किस तरह से दिख रहा है। शेप बिल्डर में आपको पहले बनाना होगा, उसके बाद उसकी शेप काटनी होगी। सेम वही चीज़ है, हम उसमें पाथफाइंडर में बस ये होता है कि हम क्विकली उसमें काम कर सकते हैं, टाइम कम होगा और मोबाइल के आइकन जल्दी बनते हैं। मैंने खुद मोबाइल का आइकन इसी से बनाए हैं, पाथफाइंडर से। आप भी बनाएँ, छोटा ही बनाएँ, अगर बड़ा नहीं बन रहा आप छोटे-छोटे बनाएँ, लेकिन काम ज़रूर करें। और जैसे अभी तक हमारे पास जो काम आ रहा है वो बिल्कुल सही काम चल रहा है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।